जाता है। तो यहां पर मैं आईडी को लॉगिन करता हूं, तब जाके आपको सही तरीका से समझ में आएगा। देखिए, टोकन को बाई आप कर लेते हैं, वॉलेट में रखते हैं, लेकिन स्टेक आप नहीं करेंगे तो फिर आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा? आप देख सकते हैं एक साल का जो एपीवाई है, एनुअल पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साल का जो एपीवाई है, एक साल में आपको कितना रिवार्ड मिल सकता है? 809%। सोचिए, नॉर्मल स्टेक में, यानी कि कैलकुलेटर आपके सामने है, यदि आप आज 100 टोकन लगा के छोड़ देते हैं तो एक साल के अंदर, यहां पर देखिए, एक साल के अंदर कितना बन सकता है? आप देख सकते हैं 900 से लेकर 1000 टोकन। सोचिए, पिछले 2 सालों से ये प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यू रिवार्ड दोस्तों दे रहा है और उसका लाभ भी मिल रहा है। तो यहां पर अगर आप इस बिजनेस में जुड़े हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप ये सोचकर जुड़ते हैं कि मैं 10 दिन के लिए इस बिजनेस में आया हूं, 20 दिन के लिए आया हूं, 1 महीने के लिए आया हूं, तो फिर आप लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट में नहीं टिक सकते हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि 10 दिन में पैसा बन जाएगा, 20 दिन में बन जाएगा, नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टाइमिंग। चाहे आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिना टाइम का आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। सेम चीज, ये वैसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर आप सोचेंगे कि रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, 10 दिन में पैसा बड़ा हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने विजन को लॉन्ग टर्म रखते हैं, जैसे आपकी प्लानिंग होना चाहिए, जो स्मॉल प्लान है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, और जो आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है 1 साल का। अब सोचिए, आप 6 महीने का समय देते हैं या फिर 1 साल का समय देते हैं, तो आपकी पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो सकता है, इसको आप समझिए। आप रिसेंटली में देखेंगे कि हमने इतना में खरीदा, इतना आ गया, कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले जब हमने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, तो 3 से 4 महीना देने के बाद भी हमारा पोर्टफोलियो माइनस में था। सोचिए, और अगर आप 1 महीना 2 महीना का समय देते हैं, उसके बाद अगर आपकी पोर्टफोलियो माइनस में है, तो इसमें घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने बिजनेस प्लान को नहीं समझा। आपको यहाँ पर बिजनेस प्लान समझने की जरूरत है कि आने वाले 6 महीने में आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो सकता है। सोचिए, या फिर जिन लोगों ने 6 महीना समय दिए हैं 6 महीना पहले, है कि नहीं? 6 महीना का मैं आपको बताता हूं, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 6 महीना का कैलकुलेशन, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 1 साल। तो यहां पर मैं आपको 6 महीने का कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, खास करके नए लोग जो फिर हमेशा प्राइस को लेकर चिंतित रहते हैं, है कि नहीं? जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, सिर्फ प्राइस को ही देखते रहते हैं। कितने लोगों को बिलीव नहीं होता है कि आने वाले 6 महीने में हमारा पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो सकता है। तो बिजनेस हमेशा कैलकुलेशन का होता है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेशन को आप नहीं समझते हैं, और खास करके ओरिजिन, ओरिजिन में जो आपको रिवार्ड मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन को आप नहीं समझेंगे, तो दोस्तों कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर आपके सामने है, और यहां पर हमने बताया 6 महीने और 1 साल का। अगर आप 100 टोकन खरीदते हैं तो 6 महीना में कितना बनेगा दोस्तों? यहां पर आप देख सकते हैं 296.85, यानी कि लगभग जो है कितना, 300 टोकन नॉर्मल स्टेक में। अगर आप इसी टोकन को आप स्टेक करते हैं 600 दिन के लिए, तो सोचिए फ्रेंड्स कितना बन सकता है। 600 दिन के लिए अगर आप स्टेक करेंगे तो समझ लीजिए कि 400 से लेकर 500, है कि नहीं? लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं
कि 6 महीने के अंदर जो है लगभग 300 टोकन, सोचिए, नॉर्मल स्टेक में। अब आप कैलकुलेट करिए, नॉर्मल स्टेक में आपको कितना बनता है, 300 टोकन। अगर आप 600 दिन में स्टेक करते हैं तो यहां पर जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ना, जैसे यहां पर आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कितना, 0.2, जबकि नॉर्मल में आपको कितना मिलता है, 0.3। अगर 0.25 भी आप पकड़ कर चलते हैं, सोचिए, तो यहां पर अगर आप बढ़ाएंगे, देखिए, यानी कि 0.26 का भी अगर हम रिवार्ड पकड़कर चलते हैं तो कम से कम 100 टोकन तो बढ़ ही जाएगा, यानी कि लगभग 400 टोकन हो जाता है। किसमें, 600 दिन के प्रोग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे थ्री लाइन को क्लिक करते हैं तो मिंट वाले ऑप्शन में आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखता है 600 दिन का, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, डाइस एंट्री, और अभी तक कितना टोकन स्टेक हो चुका है आप देख सकते हैं। सोचिए, लगभग दोस्तों 25 करोड़ 55 लाख टोकन जो है एलजीएनएस टोकन स्टेक हो चुका है 600 दिन के प्रोग्राम में। तो लगभग 400 टोकन आपको जो है बन जाता है। अब यहां पर मैं एलजीएनएस को क्लिक करता हूं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। हम 6 महीने का प्लान लेकर चल रहे हैं दोस्तों। आज अगर बात किया जाए तो 24 फरवरी, 24, आज से 6 महीना पहले, जैसे कि आप फरवरी से चलेंगे तो जनवरी, दिसंबर, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, तो आप अगर अगस्त से कैलकुलेट करते हैं तो समझ लीजिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 24 अगस्त से लेकर 24 फरवरी, यानी 24 अगस्त 2025 और 24 फरवरी 2026, यानी 24 अगस्त से 24 सितंबर, एक महीना हो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना। तो आप सोचिए कि 24 अगस्त को क्या प्राइस होगा, आगे हमें क्या लाभ मिलेगा। हम पीछे अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हर चीज हमें क्लियर हो जाएगा। तो 24 अगस्त को प्राइस क्या था, तो हम कैसे पता करेंगे। यहां पर देखिए एलजीएनएस का जो आपको ग्राफ दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगस्त जो होता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि दोस्तों 8वां महीना, यानी कि 24 तारीख, 8वां महीना 2025। तो यहां पर आराम से हम पता लगा सकते हैं, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है कि नहीं। यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है, यहां पर देखिए आपको भी ये 7वां महीना दिख रहा है। और नीचे आते हैं, 1 मिनट, ये भी आपको 7वां महीना दिख रहा है। तो बहुत आसानी से आप ग्राफ में पता कर सकते हैं, देखिए, यानी कि दोस्तों 7वें महीने में आप देखेंगे तो लगभग जो है यहाँ पर प्राइस कितना दिख रहा है, $15 दिख रहा है। 1 सेकेंड,
ये आपका 9वां महीना है और आप नीचे आएंगे, चलेगा, ये भी 9वां महीना है। देखिए आप देख 23, 24, यस, कि लगभग $11 प्राइस था दोस्तों। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा था, यानी कि लगभग जो है आज से 6 महीना पहले जो प्राइस था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, यानी लगभग $11 प्राइस था। अब सोचिए कि आज से 6 महीना पहले जो प्राइस था कितना था, $11। अगर $11 के हिसाब से आप 100 टोकन बाई करते तो कितना खर्च पड़ता, $1100। सोचिए, $1100, यानी 100 टोकन आप स्टेक कर देते तो आपके पोर्टफोलियो में कितना होता आज के डेट में, 400 टोकन 6 महीने का। सोचिए, अगर आज से 6 महीना पहले किसी ने 100 टोकन बाई किए होंगे और 6 महीने तक कुछ भी छेड़खानी, मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है, कभी स्टेक कर देना, कभी अनस्टेक, जैसे थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, वो क्या करते हैं, टोकन को अनस्टेक कर देते हैं। जब आप अपने टोकन को अनस्टेक करेंगे तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, रिवार्ड नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंसी आपकी टोकन स्टेक में होना चाहिए। यहाँ पर स्टेकिंग का जो रिवार्ड मिलता है ऑटो मोड में होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने स्टेक कर दिया तो सोचिए, तो लगभग आज आपके पास 400 टोकन होता, और अगर आप 400 टोकन को दोस्तों आज के डेट में सेल करेंगे 6.25, तो कितना आपको मिलेगा, $2500, जबकि आपने लगाए थे कितना, $1100। फिर भी सोचिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि डबल से भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। सोचिए, यानी कि 6 महीने के अंदर आपने देखा दोस्तों कि डबल से भी ज्यादा आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है, जबकि आपने खरीदे थे कितना में, $11, $12, $11-12 में खरीदने के बाद आज आप सेल किस प्राइस में, $6। सोचिए, यानी कि प्राइस आधा हो गया, आपने $12 में खरीदा, $11 में खरीदा, प्राइस कितना हो गया, आधा हो गया। लेकिन क्या प्राइस आधा होने में कितना टाइम लगा, ऐसा तो नहीं है कि आपने $12 में खरीदा और सुबह उठे तो $6 था, नहीं, $12 से $6 आने में कितना समय लगा, 6 महीने का टाइम लगा। कई बार प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और सोचिए कि जिस रेट पर आपने खरीदा उससे भी आधा रेट आने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो जो है प्रॉफिट में है। यही इन्वेस्टमेंट किसी और टोकन में आप करते, किसी और क्वाइन में करते, रेट गिर जाता तो आपका नुकसान हो जाता, लॉस हो जाता। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर नो रिवार्ड, और रिवार्ड मिलता भी है तो छोटा मोटा मिलता है, साल का 10% मिलता है, 20%, लेकिन यहां पर आपको जो है साल का 1000% रिवार्ड कमाने का मौका मिल रहा है। सोचिए, 1000% रिवार्ड कमाने का मौका मिल रहा है। तो यहां पर अपने को क्या चाहिए दोस्तों, बेनिफिट कैसे मिलेगा, पहला तरीका है, रेट बढ़ेगा तो बेनिफिट मिलेगा, वो तो हर क्रिप्टो में होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अगर एलजीनियस में रेट नहीं भी बढ़ता है तो रिवार्ड से आपकी पोर्टफोलियो प्लस में हो जाता है। सोचिए, तो कहने का मतलब वो दोस्तों कि आज से तकरीबन 8-9 महीना पहले दोस्तों $19-20 प्राइस चल रहा था। सोचिए, $19-20 में किसी लीडर ने टोकन को बाई किया था लगभग 6 लाख रुपए का, और उनसे 2-4 दिन पहले बात हुआ था और उन्होंने एक भी टोकन को सेल नहीं किया था। जानकारी उनके पास थोड़ा कम है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस
कि मैंने किस रेट पर खरीदा था, क्या रेट आ गया है कि नहीं, 9-10 महीना पहले। तो उनसे जब बातचीत हुई तो हमें एक ही बात समझ में आया। उनका जो सवाल था कि सर हमने 19-20 डॉलर में टोकन को बाई किया था। हमने बोला कि आपने कब बाई किया था? 9-10 महीना पहले। हमने बोला चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या आपके पास टोकन है, आपने टोकन को बेच दिया? तो नहीं, मैंने स्टेक करके अभी भी रखे हुआ हूं। सोचिए, तो आपने 300 टोकन खरीदा और आज आपके पास लगभग 2400 टोकन हो चुका है। सोचिए, 2400 टोकन हो चुका है। उन्होंने हमसे पूछा कि सर उन फिर से जिस प्राइस पर हमने खरीदा 19-20 डॉलर पर, आखिर ये 19-20 डॉलर प्राइस कब जाएगा? सोचिए। तो हमने उनसे पूछा कि 19-20 डॉलर आप छोड़िए, आपने 300 टोकन खरीदा था 20 डॉलर के हिसाब से, यानी कि लगभग 6000 डॉलर का इन्वेस्टमेंट। और 10 महीने के अंदर आज आपके पोर्टफोलियो में लगभग कितना है? 2400 टोकन है। कितना टोकन है? 2400 टोकन। मैंने उनको बोला कि यदि आप अभी और इसी समय अपने 2400 टोकन को अगर आप सेल देते हैं, एक बटन दबाते हैं, तो समझ लीजिए कि अभी जो प्राइस चल रहा है 6.25, उसके हिसाब से 15,000 डॉलर होता है। कितना? 15,000 डॉलर। हमने बोला कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 6,000 डॉलर। हमने बोला कि अभी आपकी पोर्टफोलियो कितना है? तो 15,000 डॉलर। तो हमने बोला सर प्राइस तो कोई मैटर नहीं करता है, आपने 20 डॉलर में खरीदा और आज आप 6 डॉलर में भी सेल करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो सोचिए 9,000 डॉलर आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन कहीं और पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्राइस नीचे आता, वहां तो रिवार्ड नहीं मिलता, तो फिर क्या होता? क्या आपकी पोर्टफोलियो प्लस में आता? और यहां पर सोचिए प्राइस नीचे आने के बाद भी आपकी पोर्टफोलियो कितना प्लस में है। तो जब ये कैलकुलेशन उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने बोला कि मैं ये कैलकुलेशन जानता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर 20 डॉलर चला जाएगा तो पोर्टफोलियो और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल आपका कहना सही है कि आज अगर आपके पास 2400 टोकन है और कल यदि 20 डॉलर चला जाएगा तो 48,000 डॉलर हो जाएगा, या फिर 15 डॉलर ही चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, है कि नहीं? मैंने बोला कि सर प्राइस आगे कितना जाएगा नहीं जाएगा उसको छोड़िए, आपने जिस रेट में खरीदा और उसको आप चेक करिए, तो आप 9,000 डॉलर प्रॉफिट में हैं। वो भी 10 महीने के अंदर डबल से भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल चुका है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन को नहीं समझते हैं, सिर्फ प्राइस देखते रहते हैं, प्राइस देखते रहते हैं। खास करके न्यू मेंबर जो होते हैं कि हमने 7 डॉलर में खरीदा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखे थे 7 डॉलर प्राइस चल रहा था और अभी कितना आ गया? 6 डॉलर आ गया। अभी उनका पोर्टफोलियो 5 से 10% माइनस जा रहा होगा। कई लोग तो निकल गए होंगे ये सोचकर कि भाई 10% माइनस से निकल जाओ, कहीं जीरो ना हो जाए, है कि नहीं? कई लोग यूट्यूब पर वीडियो निगेटिव देखकर मार्केट से आउट हो जाते हैं। कई लोग दूसरे कंपनी के लोग जो मार्केट में अदर प्रोजेक्ट होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं कि एलजीनियस बेकार है, लॉस होने वाला है, निकल जाओ। तो आप दूसरे की बातों को मानते हैं। रीजन क्या है? कि परफेक्ट जानकारी आपके पास नहीं है, परफेक्ट कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, और यही कारण होता है कि